हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। लास्ट टॉपिक में हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा। पॉलिनोमियल के दो वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। अगर आपने दोनों के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोस की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको देखने के पहले आप प्लीज उन दो वीडियोस को जरूर देखें, तो आपको पॉलिनोमियल बहुत इजी बेसिस पे समझ में आ जाएगा। अभी अपन पॉलिनोमियल का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। इस थर्ड वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का सेकंड टाइप, जिसमें अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। और ये वाला जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में पूछा भी बहुत ज़्यादा है और इससे आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे, है ना। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आज का एक छोटा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप मैथ्स को बहुत ईजी वे पे सॉल्व करना सीख लोगे। तो देखिए क्या होता है कि जो मैथ्स है उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। मैथ्स के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। जो पहला पिलर होता है वो किसी भी सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट में भी लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। जो इसका सेकंड पिलर होता है वो होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा, यानी कि उस पे कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा रूल वगैरह फॉलो हो रहा है। एंड द लास्ट पिलर इज कैलकुलेशन। अगर किसी भी बच्चे के ये तीनों पिलर बहुत अच्छे हैं तभी जाके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम बोर्ड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये तीनों की तीनों टर्म्स किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज अगर आपका अच्छा नहीं होगा, यानी कि देखिए लैंग्वेज का मतलब ये बस नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ के उसका मीनिंग समझ में आ जाए। मीनिंग के साथ में वो पूछ क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये मालूम चल जाए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो वहां पे एट द टाइम क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ में आ गया है तो डिमांड क्वेश्चन की उस क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपको मालूम तो चल जाएगा कि इसके मान के चलिए कोई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको मालूम तो चल गया कि भाई रूट्स निकालना है, बट यू डोंट नो हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो फिर आप यहाँ पे रुक जाओगे सेकंड स्टेप में। चलिए ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम है लेकिन आपका कैलकुलेशन वीक है। आप कैलकुलेट करते हैं और सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कैलकुलेशंस नहीं आते, तो फिर भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आके गड़बड़ हो सकता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में तीन तरीके के मेजर प्रॉब्लम आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए। एक तो लैंग्वेज में कि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, या क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ तो आ गया कि क्या करना है लेकिन कैसे करना है वो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम आपको, या आपको दोनों चीजें मालूम होंगी, है ना। ज्यादातर बच्चों को ये दोनों चीजें आ जाती हैं क्योंकि 9-10 तक आते आते अपन इतना तो मैच्योर हो जाते हैं 8 तक कि अपन को ये लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे धुरंधर लोग होते हैं जो कैलकुलेशन गलत करके आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने करा तो सब कुछ सही था लेकिन नंबर ही नहीं दिए टीचर ने, है ना। टीचर ही मेरा दुश्मन है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप छोटे मोटे मिस्टेक्स कर देते हो, प्लस माइनस का मिस्टेक कर देते हो, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, तो उस कारण से आपके नंबर कट जाते हैं और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल पाता है। तो कैलकुलेशन बिल्ड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, वो तरीका अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन में वाकई में प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड के ट्रिक्स नहीं आते हैं, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्यूब रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे समझना है कि आपको तीनों पिलर्स को बहुत मजबूत करना है।
जब आप इन तीनों पिलर्स को बहुत मजबूत कर लेंगे तभी जाके आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को वन अटेम्प्ट में सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का सेकेंड टाइप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अपन यहां पर लिख देते हैं पॉलिनोमियल, और इसका जो सेकेंड टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। On the basis of degree। तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं वो अपन यहां पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे बेसिकली जो पॉलिनोमियल होते हैं वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में क्या है, कितना इंफॉर्मेशन अपन को आना चाहिए तो वो अपन को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि डिग्री क्या होती है वो अपन समझ चुके हैं इसके लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सेकंड वीडियो का फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो को आप देखिए पहले, फिर बाद में आप इस वीडियो पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी वही डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पे इसके सिंपल टाइप क्या है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहां पर अपन क्या लिखेंगे, उसका नाम यानी कि नेम ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अभी क्या होता है कि नेम लिखने के बाद में किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी डिग्री होती है, तो उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री से एक ज्यादा हो सकता है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो उसके लिए अपन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर यहां पर प्रोसेस को ज्यादा जगह दे देना चाहिए। फिर यहां पर अपन क्या लिखेंगे, इसके एग्जांपल्स, ओके। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा टर्म है वो क्या है, तो जो फर्स्ट हमारा टाइप होगा वो क्या होगा, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ओके। सो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो है तो उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है। ये पेपर में आपको पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक नंबर यहाँ पे बन जाए तो आपको इसको याद रखना है। 9th क्लास अभी जस्ट टेस्ट होने वाले होंगे आप लोगों के पीरियोडिक्स वगैरह, तो आपको याद रखना है कि पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा अगर ये चैप्टर आपके कोर्स में आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो जब भी आएगा तभी आएगा ये क्वेश्चन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ए या बी या सिंपल कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 5 होगा, करेक्ट। तो 5 एक कांस्टेंट है, दैट मींस इसकी वैल्यू 5 भी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट हो गया। अब इसकी डिग्री सर कैसे जीरो है, तो सपोज करो आप यहाँ पे, अगर मैं आपको समझाऊं अलग से, तो देखिए यहाँ पे 5 के साथ में x की पावर अगर मैंने 0 लिख दी तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी मालूम है कि x रेज़ टू दी पावर 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि 5 into 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो अल्टीमेटली किसी भी नंबर को अगर हमने लिख दिया और आपसे पूछा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं पूछूंगा क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि सर इसके साथ x की पावर 0 लिखा जा सकता है और x की डिग्री x की पावर 0 है, तो इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है, 0 है। चलिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल की ओर बढ़ते हैं अपन। सेकंड पॉलिनोमियल जिसको अपन बोल सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी होती है, 1। इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो अब अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या
क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ax प्लस बी, ax प्लस बी। यहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और x की पावर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 1, करेक्ट है, यानी कि कोई भी पावर नहीं लगी हो तो 1, और अगर x ही ना लिखा हो तो 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे ax प्लस b, और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बट b कैन बी 0, करेक्ट। सो दिस इज द कंडीशन। ये हर एक पॉलिनोमियल में आपको कंडीशन याद रखना है। यहाँ पे अगर a 0 हो जाता है तो 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 होगा, तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, खाली b, तो b तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो 7x प्लस 3 या 5x माइनस 2 या केवल 4x, ये सभी के सभी जो हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल बोले जाएंगे, करेक्ट। तो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे अपन, जो थर्ड नंबर का पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 होगी। अब तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं आप। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सीखा फैक्टराइजेशन चैप्टर में 8th क्लास में, फिर 9th क्लास में भी आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हो वो 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो अगर कोई भी बच्चा जो 9th है, 10th या 8th किसी भी क्लास का अगर ये बच्चा देख रहा है पॉलिनोमियल, तो उसके लिए ये फायदेमंद है, फ्रूटफुल है ये वीडियो। तो चलिए अपन देखते हैं इसका नाम क्या है। इसका डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी यहाँ पे इक्वेशन नहीं बोलेंगे अपन, बिकॉज अभी अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि भाई इक्वेशन में 2 साइड होते हैं, इक्वेशन हैज 2 साइड्स, LHS एंड RHS, सेपरेटेड बाय इक्वल साइन, सेपरेटेड बाय इक्वल साइन। और पॉलिनोमियल एक टाइप का फंक्शन होता है जो कि अपने आप में पर्याप्त होता है, उसमें इक्वल वगैरह का साइन नहीं होता है। सो फाइनली यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। आप देख पाओगे यहाँ पे 2 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 1 0 आ गया। अगेन कंडीशन वही रहेगी, यहाँ पे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बट b और c कैन बी इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप अगेन लिख सकते हैं, यहाँ पे सपोज आपने लिखा है यहाँ पे 7x² प्लस 2x प्लस 3, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 8x² प्लस 5, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 9x² प्लस 7x, दैट्स इट। ये सारे के सारे आपको क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है x² का टर्म है, ठीक है। खाली यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने x² बस लिख दिया तो वो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो टर्म है वो क्या है, x² है, यानी कि डिग्री कितना है, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे इस तरीके से आप देखते हैं। नेक्स्ट आएगा 4th नंबर पे, जिसका डिग्री कितना होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल आप बता सकते हो, यस, ax की पावर 3 यानी ax रेज़ टू द पावर 3 bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बट b ऑब्लिक c ऑब्लिक d कैन बी इक्वल टू 0, यानी कि a को छोड़ के कोई भी 0 हो सकता है ना। और ABCD क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ये भी अपन को बताना पड़ता है कि ये रियल नंबर है या फिर बाद में नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, लेकिन ये आपको अभी नहीं करना है, ये आपको 11th और 12th में जाएंगे आप तब करेंगे। इवन वहाँ पे भी नहीं, जब आप IIT वगैरह के एग्जाम देते हैं तब आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, या कैट वगैरह के एग्जाम देते हैं तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप रूट फाइंड कर रहे हैं और अगर उसने बोल दिया कि इसके रूट्स रियल नंबर में आएंगे या किस तरीके से आएंगे, तो आपको उन नंबर्स के साथ में ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बहुत बात की बात है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका,
जिसका डिग्री 4 होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। यहाँ पे अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0, b c d e 0 हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 8x की पावर 4 है ना, a 0 हो नहीं सकता है, -2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, या केवल अपन लिख सकते हैं 9x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, या खाली अपन 10x की पावर 4 लिखेंगे तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि a बराबर 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने देखा पॉलिनोमियल के टाइप्स में। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अलग अलग डिग्री के बेसिस पे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। इन सारे पॉलिनोमियल को अपन ग्राफिकली प्रेजेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि अलजेब्रा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन किसकी मदद से कर सकते हैं, अपन ग्राफ की मदद से। यानी कि यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स मैंने बनाए हैं उन सभी को अपन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ आपको याद रखने चाहिए जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सपोज करिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो पूछा जाता है कि कैसा होगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला का ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का सिंबल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। और ये आपके सारे टाइप कंप्लीट हो गए जो 9th-10th में आपको बेसिक जाननी चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी वो कौन सा होगा, तो वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे आप मान सकते हो कि सपोज मैंने x की पावर 0 कर दिया, तो आपको पता है कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है सिंपल कोई नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।